Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says a manufacturing firm produces two types of gadgets A and B, which are first processed in the foundry and then sent to machine shop for finishing. The number of man hours of labor required in each shop for production of A and B and the number of man hours available for the firm are given as follows. And we are given with some additional information in the form of a table. And lastly, profit on the sale of A is given to be rupees 30 and on B is rupees 20 per unit, and we have to formulate the LPP to have maximum profit. Very important question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, राइट. तो सबसे पहले पार्ट में, सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को समराइज करना है कि व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. सो इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली तो हमें क्लियरली यहां पर देखिए दिखाई दे रहा है कि हमें प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. बट द क्वेश्चन इज कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ये जो गैजेट्स ए एंड बी है, इनके कितने यूनिट्स जो है हमें मैन्युफैक्चर करने हैं और फिर उन्हें सेल करना है, राइट. So overall, what is the question? How many units of gadget A and how many units of gadget B must be produced to maximize the profit, right? तो हम क्या assume कर लेते हैं कि जो firm है, manufacturing firm is producing X units of gadget A and Y units of gadget B, right? तो जो हमारा पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है. सेकेंड स्टेप में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है, क्या, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए देखिए बीच में रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, जिनको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है कंस्ट्रेंट्स. तो सेकेंड स्टेप में वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन. तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो भी डेटा हमें दिया हुआ है उसको हम एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे, राइट. सेम डेटा को हमने कॉपी एंड पेस्ट कर लिया है, सिर्फ एक्स्ट्रा ए के साथ हमने एसोसिएट कर लिया है एक्स और बी के साथ हमने एसोसिएट कर लिया है वाई, राइट. व्हाट इज एक्स? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गैजेट ए एंड व्हाट इज वाई? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गैजेट बी. नाउ ये जो फाउंड्री है, फाउंड्री देखिए टोटल हमारे पास 60 आवर्स के लिए अवेलेबल है एंड मशीन शॉप इज अवेलेबल फॉर 35 आवर्स, राइट. तो ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है कि हम फाउंड्री को सिर्फ 60 आवर्स के लिए ही यूज कर सकते हैं और मशीन शॉप को सिर्फ 35 आवर्स के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, राइट. तो टोटल हमें कितनी कंडीशंस दी हुई है, दो कंडीशन, पहली फाउंड्री के लिए एंड सेकेंड फॉर मशीन शॉप. सो फर्स्ट लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन कंस्ट्रेंट ऑफ फाउंड्री, राइट. तो फाउंड्री कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मीनिंग लिमिटेशन. अब यहां पर देखिए ए का एक यूनिट फाउंड्री पे प्रोसेस करने के लिए 10 आवर्स लगते हैं, राइट. तो हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए के एक्स यूनिट्स. तो ए के एक्स यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए फाउंड्री के टोटल कितने टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा, 10 इंटू एक्स, राइट. एक यूनिट के लिए 10 आवर्स लगते हैं तो एक्स यूनिट के लिए 10x. एंड सिमिलरली बी का एक यूनिट फाउंड्री पे प्रोसेस करने के लिए लगते हैं 6 आवर्स. तो हम बी के y यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टाइम फॉर y यूनिट्स ऑफ b विल बी हाउ मच, सिंपली 6 इंटू वाई, राइट. अब फाउंड्री का टोटल टाइम कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 10x प्लस 6y, राइट. ये दोनों का एडिशन 10x प्लस 6y. बट ये जो टोटल टाइम है इट शुड नॉट एक्सीड 60 आवर्स, क्योंकि फाउंड्री जो है हमारे पास टोटल सिर्फ 60 आवर्स के लिए अवेलेबल है. 60 आवर्स से ज्यादा हम उसको यूज नहीं कर सकते. तो दैट इज वाई ये जो टोटल टाइम है इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 60 hours, right? Understood? 10x plus 6y लेस देन और इक्वल टू 60. ये हमारा फाउंड्री कंस्ट्रेंट है या फाउंड्री का लिमिटेशन है. और एक और शॉर्टकट आप याद रख सकते हो, जब भी अवेलेबिलिटी आपको दी हुई होगी तो यू हैव टू ऑलवेज यूज लेस देन और इक्वल टू साइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मशीन शॉप कंस्ट्रेंट. अब यहां पर भी देखिए एक का एक यूनिट मशीन शॉप पे प्रोसेस होने के लिए 5 आवर्स लगता है और हम ए के कितने यूनिट्स बना रहे हैं, x यूनिट्स. तो टाइम फॉर x यूनिट्स ऑफ a ऑन मशीन शॉप विल बी सिंपली 5 इंटू एक्स, राइट.
एंड उसी तरह B का 1 यूनिट बनाने के लिए मशीन शॉप पे 4 आवर्स लगते हैं, तो Y यूनिट्स बनाने के लिए टोटल कितने आवर्स लग जाएंगे? कम ऑन, 4Y. एंड व्हाट विल बी द टोटल टाइम कंजम्पशन ऑफ मशीन शॉप? 5x प्लस 4y. नाउ अगेन ये दोनों जो टाइम है ये मिला के हम 35 को एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन शॉप इज अवेलेबल ओनली फॉर 35 आवर्स. 35 आवर्स से ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते. तो दैट इज वाई 5x प्लस 4y विल ऑल्सो बी लेस देन और इक्वल टू 35. तो ये है हमारा फाउंड्री कंस्ट्रेंट और ये है हमारा मशीन शॉप कंस्ट्रेंट. अब इन एडिशन टू दिस टू कंस्ट्रेंट्स, देखिए x और y क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स. एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? क्या कोई कंपनी -5 यूनिट्स या -10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है? बिल्कुल नहीं. तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गैजेट्स ए एंड बी है, दे कैन नेवर बी नेगेटिव, मीनिंग x एंड y विल ऑलवेज बी positive. Positive meaning x will always be greater than or equal to 0 and y will also be greater than and equal to 0. These are called non-negativity constraint और ये आपके हर क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा. तो ये आपका फाउंड्री कंस्ट्रेंट, ये मशीन शॉप कंस्ट्रेंट एंड फाइनली दिस इज योर नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट. अब थर्ड स्टेप में जो हमारा मेन टारगेट है वो आइडेंटिफाई करना, जो हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं. हमारा टारगेट क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, राइट? बट उसके लिए हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि प्रॉफिट फंक्शन क्या है हमारा. तो उसके लिए देखिए यहां पर क्लियरली दिया हुआ है कि ए का 1 यूनिट बेचने पे हमें कितना प्रॉफिट होता है? 30 रुपीज का. तो x यूनिट बेचने पे टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 30 इंटू एक्स, राइट? 30x. एंड प्लस B के 1 यूनिट पे 20 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो Y यूनिट पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 20 इंटू वाई. तो टोटल प्रॉफिट इज गिवन बाय 30x प्लस 20y. तो हमने सक्सेसफुली हमारा प्रॉफिट फंक्शन भी आइडेंटिफाई कर लिया है. अब फाइनल स्टेप नंबर 4 में हमको ये जो भी डेटा है इसको करना है सिस्टमैटिक फॉर्म में समराइज. सो लेट्स समराइज द होल डेटा. द होल डेटा कैन बी समराइज्ड एज LPP. उसके लिए देखिए ये जो हमारा टारगेट फंक्शन है प्रॉफिट, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है z से एंड उसको हमको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है. सो वी हैव टू मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 30x प्लस 20y एंड दिस मैक्सिमाइजेशन इज सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट, सम लिमिटेशंस. उसमें सबसे पहला हमारा कंस्ट्रेंट या सबसे पहली लिमिटेशन है 10x plus 6y less than or equal to 60, then 5x plus 4y less than or equal to 35, and finally non-negativity constraint x greater than or equal to 0 and y greater than and equal to 0. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.